इस्लामिक कट्टरवाद जर्मनी के लिए जहर बन गया और इसलिए जर्मन सरकार मस्जिदों पर ताले लगा रही है। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे, दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। दरअसल हिंदी में एक कहावत है कि जब तक खुद के ऊपर नहीं गुजरती है तब तक दूसरे के दुख का एहसास कभी नहीं होता है, और आज जर्मनी के ऊपर भी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। दरअसल जर्मनी भी उन देशों में शामिल है जहां पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। अब मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों से आए मुस्लिम्स अब जर्मनी के अंदर वहां पर कट्टरवाद और उग्रवाद फैला रहे थे और चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। वहां पर शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते, शो ऑफ करते। इंडिया में भी यही करते हैं। हम मुसलमान आज भी उन्हीं चीजों के अंदर अटके हुए हैं। हम पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान बनाया गया इस्लाम के नाम पर बनाया गया, जिसके में बोला गया कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून जो है वो इस्लामिक नहीं है। एक ऐसा समय था जब ये सभी देश मिलकर भारत को सिखाया करते थे कि हमें मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ कैसे डील करना है, और आज यही देश ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो भारत सरकार ने आज तक कभी नहीं उठाए। ये ट्राई कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर बैठकर कि ये हम इंग्लैंड के अंदर जो है वो इस्लामी शरिया लेकर आएंगे, हम जर्मनी के अंदर इस्लामी शरिया लेकर आएंगे, हम फ्रांस के अंदर हम एफर्ट कर रहे हैं। ये इसी चीज से तंग आकर जर्मनी की सरकार ने अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर क्रैकडाउन काफी तेज कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जर्मनी ने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और उससे जुड़ी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी के गृह मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि यह संस्थाएं कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देती है। ईरान से आए प्रवासियों ने 1953 में इस संगठन की स्थापना की थी और इस पर जर्मनी के शिया मुस्लिमों के बीच ईरानी सरकार का एजेंडा चलाने और शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है। दोस्तों, एक समय था जब यूरोपीय देश भारत पर आरोप लगाते थे कि भारत में मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। आज वही देश अपने देश में इन कट्टरपंथी इस्लामिकों के लिए सख्त कानून बना रही है। जर्मनी गृह मंत्रालय ने बताया कि बुधवार सुबह ही अदालत के आदेश पर जर्मनी के 8 राज्यों में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग से जुड़े 53 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मंत्रालय ने इसके साथ बताया कि नवंबर में की गई 55 संपत्तियों की तलाशी के बाद मिले सबूतों के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो जर्मन में कट्टर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देते थे। हम मुसलमान आज भी उन्हीं चीजों के अंदर अटके हुए हैं। अब ये ट्राई कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर बैठकर कि ये हम इंग्लैंड के अंदर जो है वो इस्लामी शरिया लेकर आएंगे, हम जर्मनी के अंदर इस्लामी शरिया लेकर आएंगे, हम फ्रांस के अंदर हम एफर्ट कर रहे हैं। ये तो अपने पास जो आपका मुल्क है, जिसको बनाया इस वजह से गया, कहा जाता है कि जी ये इस्लाम के नाम पर बना, तो इस्लाम के नाम पर बना तो भाई इसके अंदर इस्लामिक लॉ लेकर आए, तो लाते क्यों नहीं है? आप कोशिश कर रहे हैं कि जी आप दूसरों के मुल्क में जाकर एक बंदा जो आपको जगह दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, आपको वहाँ पर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको मुकम्मल वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे वो लोग, वो कैसे हो सकता, वो कैसे पॉसिबल है? आपके पास जो एक मुल्क है, एक इलाका है, आप वहाँ पर अपनी मर्जी के कानून लाएं, जो मर्जी करें, जिहाद करें, मारें, आपको जो आपके जहन में आता है वो तो काम हो भी रहा है जिस तरीके से, लेकिन दूसरों के मुल्क में आप जहाँ पर एक जाकर रहे हैं, उन्होंने आपको रहने के लिए जगह दी है और आप वहाँ पर ये चाहते हैं कि जी आप लोगों को तैयार करें जिहाद के लिए, उन लोगों के ऊपर कैसे हुक्मरानी करनी है। जैन यहाँ पर गए हैं बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, जो भी वहाँ पर कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जाकर काम शुरू कर दें, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दें कि भाई हमने कब्जा करना है, यूके की पार्लियामेंट के ऊपर अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है या अपनी मर्जी के कानून लाने, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये हमें अपने गिरबानों के अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ये मिसालें देना कि जी सऊदी अरब के अंदर भी मस्जिद बंद हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी लाउड स्पीकर बैन हो रहा है और इंडिया के अंदर भी ये हो रहा है, तो हमें रियलिटी को देखना चाहिए कि आखिर ये सिर्फ हमारे मसलक, हमारे मज़हब के लोग ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इनके ऊपर ही पूरी दुनिया जो है वो बात कर रही है। इंग्लैंड के अंदर अभी कल ही जो है वो एक पाकिस्तानी को मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर बेदर्दी के साथ मारा गया।
तो क्या उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या हुआ? हम किसी ने आवाज उठाई उसके ऊपर के एक पाकिस्तानी के साथ क्या किया गया, लेकिन अगर वजू देखेंगे उसके अंदर कोई चीजें चेक करेंगे तो वो कसूर पहले पाकिस्तानी का निकलेगा कि उसने पहले वो कुछ किया होगा, उसके बाद में ये होगा। तो हमें सबको किसी भी, जैसे कि जैन ने बात की, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि हमें किसी भी कंट्री के अंदर जब भी हम जाते हैं तो हमें उनके जो कानून है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके जो लॉज हैं उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। जहाँ जैसे वैसे उनके शहरी रह रहे हैं वैसे हमें भी वहाँ पर एक पुरअमन और जो है वो कानून का जो पासदार है शहरी का अपना रोल अदा करना चाहिए। तभी ये हो जाएगा कि अभी पाकिस्तानी की इज्जत क्यों नहीं है? जहाँ पर भी देखें, जैन भी अब चले गए हैं बाहर, इनको भी आइडिया हो गया होगा कि हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत है या हमारे पाकिस्तानियों को लोग पसंद क्यों नहीं करते। इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों को लोग पसंद नहीं करते। और जब भी बात होती है किसी पाकिस्तानी से तो वो अपनी आइडेंटिटी को वहां पर छुपाने की कोशिश करता है। अब ये देखें, ये हंस रहे हैं, मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही है। अगर जैन बात करेंगे तो ये ऐसे ही होगा कि पाकिस्तानियों को लोग पसंद करना वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया है। वो हमारी करतूतें हैं। अगर मैं सही तरीके से वहां पर रहूंगा, उनके लॉ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, तो मेरे ख्याल में मेरी रिस्पेक्ट भी होगी, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट भी होगी। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहाँ, तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा, डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है? आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए ही नहीं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा। मैं कहता हूं डायस्पोरा के ऊपर कोई स्कूल ही बनाओ। मैं अब करने लगा हूं शुरू आरजू, मैं जिस इलाके से हूं, मैं वहां पे एक वोकेशनल स्कूल बनाने लगा, वोकेशनल स्कूल, और वहां सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्किल्स पहले सिखाऊंगा, उसके बाद इनको सिखाऊंगा कि इनको एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, इनको प्लम्बिंग वगैरह चीजें सिखाई जाए, ताकि वहां से कुछ सीख कर आए। एटलीस्ट ईमेल करना तो सीख लेंगे, इंग्लिश में नाम तो पूरा लिखना सीख लेंगे, आना तो सबने एंड अप यही करना है। तो अगर मेरे जैसा एक गरीब आदमी सोच रहा है, तो आपका जो लूटिंग एलीट है वो क्यों नहीं सोच रहा है? वो क्यों नहीं सोच? सर ये तो हर जगह जाके, इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं।